ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इसमें 9 जगहों पर हमला किया गया है। जिन जगहों पर हमला किया गया है वो सभी 9 जगह आतंकी ठिकाने थे। इन आतंकी ठिकानों में हिजबुल्लाह और मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था और लश्कर ए तैयबा का ठिकाना था। इन 9 जगहों में से पूरी तरह से उन जगहों को ध्वस्त कर दिया है एयर स्ट्राइक के माध्यम से वायुसेना ने, भारत की वायुसेना ने। अब आतंक के खिलाफ सारे देश एक सुर में भारत के सुर मिला रहे हैं कि आतंक को जड़ से खत्म करने की जरूरत है और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भारत के पक्ष में आ रही हैं कि यह आतंकियों पर एक जड़ से हमला है। इस हमले में भारत ने एयर स्ट्राइक करके, क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने कल ही परसों जारी किया था कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल देश भर के अलग अलग स्टेटों में किया जाए और हवाई हमलों से बचने के लिए लोगों को कैसे हवाई हमलों से बचे उसका प्रशिक्षण दिया जाए। इसी बीच भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। जिन 9 जगहों पर हमला किया है भारत ने वो पीओके में है, जहां आतंकी अपने कैंप चला रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे और ये कश्मीर से सटे हुए इलाके हैं। जिनमें जिन 9 जगहों पर हमला हुआ है उसमें बहावलपुर है, मुर्दिके है, गुलपुर है, लश्कर कैंप सवाई है, बिलाल कैंप है, कोटली है, बरनाल कैंप है, सरजाल कैंप है, मामून कैंप है। इसके साथ ही भारत के पक्ष में जो सुर से सुर मिला रहे हैं दुनिया भर के देश अब बीच इस स्थिति में है कि कहीं टेंशन, ये तनाव युद्ध का शक्ल न ले ले, क्योंकि अमेरिका से हो चाहे ब्रिटेन से हो या फ्रांस से हो, सब इसको पाकिस्तान पे एक दबाव बनाया जा रहा है कि आतंकियों को जड़ से खत्म करने का है, आतंकियों पर हमला है, इसे देश पे हमला न माना जाए। और दोनों ही देशों को तनाव से बचने के लिए एक सुझाव दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर सिचुएशन खराब होती है, क्योंकि जो आसिफ मुनीर है पाकिस्तान का जो जनरल सेना अध्यक्ष है, उसने सारी ऑलरेडी पहले से तैयारी कर चुकी है, क्योंकि वहाँ के विदेश मंत्री हों, चाहे वहाँ के मंत्री हों, चाहे वहाँ के नेता हो, उन्होंने कहा था कि हम फुल फ्लैश में जवाब देंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस भारत के एयर स्ट्राइक के बाद से। लेकिन हम ये समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आखिर ये तनाव युद्ध का शक्ल लेता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो आगे लड़ाई में काम आएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच आज़ादी के बाद 4 युद्ध हुए और चारों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। लेकिन डर परमाणु हथियारों को लेकर बना हुआ है, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न देश हैं और करीब करीब दोनों इस मामले में समान ताकत रखते हैं। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों देशों की ताकत का अंदाजा लगाएं तो भारत के पास 172 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 बम हैं। वहीं भारत के पास परमाणु क्षमता वाले ट्रायड मिसाइल 770 से 1450 यानी 1450 के बीच हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 100 से 150 के करीब है। इस मामले में भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। अब बात आती है सेना की, तो भारत के पास सक्रिय आर्मी यानी जो युद्ध के लिए 24x7 तैयार रहती है उसकी संख्या 14,55,550 है। वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या 6,54,000 है। इस मामले में भारत पाकिस्तान से करीब 3 गुना बड़ा है। रिजर्व सैनिक यानी ऐसे जवान जो जरूरत पड़ने पर लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार के सैनिकों की संख्या भारत के पास 11,55,000 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख के करीब है। यानी रिजर्व फोर्स के मामले में भी भारत पाकिस्तान से 2 गुना ज़्यादा है। अगर पैरामिलिट्री फोर्स की बात की जाए तो भारत के पास ये संख्या 25,27,000 से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख के करीब है। यानी पैरामिलिट्री फोर्स के मामले में भी भारत पाकिस्तान से करीब 5 गुना आगे है। रही बात कुल सैनिक शक्ति की, तो भारत के पास कुल सैनिक 50 लाख से ज़्यादा हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या सिर्फ 16 लाख के करीब है। अगर दोनों देश युद्ध के मैदान में उतरे तो इसमें टैंकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 71 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों के टैंकों ने पूरे पाकिस्तान में गर्जन पैदा की थी। भारत के पास उन्नत किस्म के टैंक हैं, जिसमें T-90, भीष्म और अर्जुन शामिल हैं। भारत के पास कुल 4,614 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास टैंकों की संख्या सिर्फ 3,742 है। इसमें पुराने हो चुके अल खालिद T-18 UD अल जर्रार हैं।
बख्तरबंद वाहन भारत के पास 1,51,248 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या 55,523 है। अगर ऑटोमेटिक तोफखाना की बात की जाए तो भारत के पास ये संख्या 140 है, जबकि पाकिस्तान के पास 752 है। वहीं मैनुअल तोपखाना की ताकत में भारत और पाकिस्तान की संख्या करीब करीब बराबर है। भारत के पास ये संख्या 3,243 है, तो पाकिस्तान के पास ये संख्या 3,238 है। वहीं रॉकेट लॉन्चर की संख्या भारत के पास 292 की संख्या में है, जो पिनाका जैसे सिस्टम के साथ मजबूत स्थिति में है, तो पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 602 है। लेकिन पाकिस्तान के पास पिनाका सिस्टम के रॉकेट लॉन्चर नहीं है। ये तो रही थल सेना यानी आर्मी की ताकत, जिसमें भारत पाकिस्तान से कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब बात आती है वायुसेना की ताकत की, क्योंकि किसी भी युद्ध में विजय के लिए वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब भारत ने 2019 में पहलगाम हमले के बाद एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पर, तो इसमें भारतीय वायुसेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। वायुसेना को मजबूती देने में सबसे ताकतवर हथियार लड़ाकू विमान होते हैं। अगर भारत में लड़ाकू विमान की संख्या पर बात करें तो भारत के पास 606 लड़ाकू विमान हैं। इसमें घातक लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस, MiG-29 शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास 387 लड़ाकू विमान हैं, जिसमें पुराने किस्में JF-17, थंडर, F-16 और मिराज 3rd और 5th जनरेशन के विमान शामिल हैं। भारत के पास अटैकिंग हेलीकॉप्टर की संख्या 40 है, जिसमें अपाचे, चिनूक, ध्रुव हैं, जो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आसानी से टारगेट हासिल कर लेते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या 57 है। लॉजिस्टिक हेलीकॉप्टर भारत के पास 869 की संख्या में है, तो वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या 352 की है। कुल मिलाकर भारत के पास लड़ाकू विमान 2,229 हैं, तो पाकिस्तान के पास ये संख्या 1,434 की है। इसमें भारत पाकिस्तान से दोगुनी ताकत में है। अब बात मानव रहित विमानों की, क्योंकि किसी भी युद्ध में अपनी सेना को जनहानि से बचाने के लिए ये विमान युद्ध में सबसे कारगर साबित हुए हैं। मानव रहित विमान भारत के पास 13,000 से ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 500 से 700 के बीच हैं। मानव रहित विमान के मामले में भी भारत पाकिस्तान से 26 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अब बात मिसाइल सिस्टम की कर लेते हैं। हाल ही में दोनों देशों ने मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग की है। सबसे पहले पाकिस्तान ने कराची में टेस्टिंग की, जिसके बाद भारत ने अरब सागर में। मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो भारत के पास उन्नत किस्म के 12,600 से ज़्यादा मिसाइल सिस्टम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या करीब 3,000 के आसपास है। यहाँ भी भारत पाकिस्तान से 4 गुना मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मिसाइल सिस्टम किसी भी युद्ध के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो किसी भी देश को ताकतवर बनाकर अगली पंक्ति में खड़े रखते हैं। अब बात नौसेना की कर लेते हैं, यानी पानी में किसकी ताकत कितनी है। भारत की बात की जाए तो फिलहाल भारत के पास 294 नौसैनिक प्लेटफॉर्म हैं, जहां से वे 24x7 तैयार रहते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या 114 है। विमान वाहक पोत की बात की जाए तो ये संख्या भारत के पास 2 है, जिसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान इस मामले में नीलबट्टा सन्नाटा है, यानी पाकिस्तान के पास एक भी विमान वाहक पोत नहीं है। वहीं भारत के पास 16 सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8। युद्धपोत की बात की जाए तो भारत के पास 150 युद्धपोत हैं, तो पाकिस्तान के पास 80। भारत के पास पनडुब्बी विरोधी विमान 96 से 100 की संख्या में है, जबकि पाकिस्तान के पास ये संख्या 15 से 23 है। भारत की नौसेना ब्लू वाटर नेवी है, जिसके पास वैश्विक संचालन क्षमता है, जबकि पाकिस्तान की नेवी ग्रीन वाटर क्षेत्रीय क्षमता तक ही सीमित है। यानी भारत थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों में पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। और अगर युद्ध की स्थिति आती है तो पिछले 4 युद्धों की तरह ही इस बार भी पाकिस्तान और उसकी सेना को मुंह की खानी पड़ेगी। ग्लोबल फायर इंडेक्स रैंकिंग 2025 के मुताबिक दुनिया के ताकतवर देशों में भारत का 4था स्थान है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। पावर इंडेक्स में भारत का स्कोर 0.1025 है, जबकि पाकिस्तान का स्कोर 0.1711 है। इस स्कोर का मतलब है कि जिस देश का स्कोर जितना कम होगा उसकी सेना उतनी ही ताकतवर होगी। भारत की ताकत का अंदाजा उसके रक्षा बजट से भी लगाया जा सकता है। भारत अपने रक्षा बजट पर 73.8 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 6.3 बिलियन डॉलर। जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और पाक सेना को 90,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण
समर्पण करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948, 1965, 1971 और 1999 4 युद्ध हुए। इन सभी युद्धों में भारत विजयी रहा और पाकिस्तान पराजित हुआ। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।